जितने बंबई वाले चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने पहले ही बंबई की टिकट कटवा ली। एक उनके प्रत्याशी मेरठ वाले, वोट डाला, टिकट लेकर के वो वापिस बंबई चले गए हैं। एक दूसरी और प्रत्याशी अमेठी से लड़ी थी, वोट खत्म होते ही बताओ बंबई चली गई कि नहीं चली गई। सुना है यहां भी बंबई वाले हैं बहुत छुट्टी पे रहते थे। एक साल में कितने दिन छुट्टी पे रहते थे? और उनके ज्ञान के बारे में तो पता होगा कि यहां दाह संस्कार होगा तो कहां पहुंचोगे सीधे। याद है कि नहीं याद है कितनी छुट्टी पे रहते थे सांसद जी? इस बार दे दोगे हमेशा हमेशा की जो छुट्टी दे दोगे हमेशा? अगर बीजेपी वालों के पास कलाकार है तो हमारे पास भी एक कलाकार है, और वो कलाकार यहां के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के लिए एक स्पेशल गाना बनवा के लाया है। बताओ ऐसे सांसद जो आपके बीच नहीं रहे उन्हें खारिज करोगे कि नहीं खारिज करोगे? इस चुनाव में संविधान बचाओगे? अगर दिल्ली और लखनऊ वालों ने हमें और आपको बेरोजगार बनाया है, अगर दिल्ली और लखनऊ वालों ने हम लोगों को बेरोजगार बनाया है, तो बताओ 1 तारीख को वोट डाल करके दिल्ली वालों को बेरोजगार बना दोगे कि नहीं बनाओगे? और हमारे किसान भाई यहां मौजूद होंगे, वो जानते होंगे कि इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। न किसानों की आय दोगुनी हुई, और अगर महंगाई के हिसाब से हिसाब किताब लगाओगे तो आप जानते होंगे कि आज लागत बढ़ गई है, और लगातार महंगाई के कारण, जीएसटी के कारण हमारे किसानों की जहां आय बढ़नी थी वहां लागत बढ़ रही है। न केवल ये लागत बढ़ा रहे हैं, बल्कि किसान भाई जब खेत के लिए, अपनी फसल के लिए खाद लेने जाता होगा तो हर बोरी में वो 5 किलो पहले और 5 किलो अब, बताओ कितने किलो की चोरी कर रहे हैं। कि जो मीट एक्सपोर्ट करते हैं उससे भी 250 करोड़ रुपए वसूल लिए इन्होंने। बताओ 250 करोड़ वसूल लिए कि नहीं वसूल लिए? और फिर हमें और आपको इन्होंने वैक्सीन लगवा दी। किसी को नहीं छोड़ा जिसको वैक्सीन न लगवाई हो। अब तो पता लग गया होगा कि वैक्सीन से बीमारी हो रही है, और कुछ लोगों को जल्दी हार्ट की बीमारी हो जा रही है। और हमें और आपको तो जबरदस्ती लगाई, इन कर्मचारियों को भी जबरदस्ती लगा दी है। और अब वही कंपनी वाले कह रहे हैं कि जो वैक्सीन लगी है वो हम वापस ले लेंगे। बताएं हमारे उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री जी, क्या जो लगी हुई शरीर में वैक्सीन कैसे वापस आएगी? ये सरकार वो है जो डराने के लिए अपना बुलडोजर लेकर के आती है। अगर गरीब है तो बुलडोजर उसके घर पे चला देते हैं, अन्याय के लिए बुलडोजर लेके आ जाते हैं। लेकिन बताओ नौजवान साथियों, अगर एक भी परीक्षा का पेपर लीक करने वाले के ऊपर अगर कोई बुलडोजर चला हो तो बता दो हमें। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये सरकार ने पेपर लीक हुए नहीं हैं, पेपर लीक कराए हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न मिल जाए। और जाकर के घर सोचना कि जो पेपर लीक हुए हैं जिससे आपके सालों साल खराब हुए हैं, आपका जीवन का 1/3 जीवन बर्बाद किया है।